मथुरा में भगवान पहुंचे हैं और मथुरा में पहुंच करके आज अक्रूर चाचा को जल में भगवान ने अपने नारायण रूप का दर्शन दिया। नारायण रूप का दर्शन करके मथुरा में पहुंच के बाबा ने विश्राम घाट में विश्राम किया है और विश्राम घाट में पहुंच करके कन्हैया बोले, बाबा हम आप मथुरा में आ गए हैं, अब हम मेला घूमने जाएंगे। भगवान बोले, सुनो कन्हैया। दाऊद बाबा बोले, सुनो कन्हैया, हम तुम्हें अकेले तो जाने नहीं देंगे। दाऊद दादा बोले, चिंता मत करो बाबा, मैं आपको घुमाऊंगा मेला। राम अवतार में लखन लाल जी को मिथिला घूमनी थी, तो राम जी ने लखन लाल जी को मिथिलापुरी के दर्शन कराए थे। और आज कन्हैया को मिथिलापुरी घूमनी है, तो बलराम जी मथुरापुरी के दर्शन करा रहे हैं। भगवान ने अपने साथ में ग्वाल वालों को लिया और ग्वाल वालों को लेकर के आज मेरे गोविंद मथुरा की नगरी में दर्शन करने निकल पड़े हैं। पर जैसे ही मथुरा की नगरी में मेरे गोविंद ने प्रवेश किया है, सारी मथुरा नगरी में तो हल्ला मच गया। और इस सखी वो पूतना को मारवे वारो आए गयो, और इस सखी वो गोवर्धन उठावे वारो आए गयो, और इस सखी वो धेनुका सुर को मारवे वारो आए गयो। सब जगह भगवान की जय जयकार हो रही है। धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ रहे हैं। छतों पर खड़ी हुई नारियां भगवान के बारे में वार्तालाप कर रही हैं और चलते चलते भगवान तिरछी नजर से देखते, ओहो हमारे बारे में बात चल रही है। और जिसके ऊपर नजर उठा करके भगवान देख ले सोई पगला जाती है, क्योंकि भगवान की नजर में वो जादू है। अरे हरि से नयन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो। हरि से नयन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो। सबसे सुंदर बांके बिहारी, तुम वृंदावन जाकर देखो। एक बार किसी की नजर भगवान के ऊपर पड़ जाए तो वैसे ही दीवाना हो जाता है। सारी गोपियां खड़ी खड़ी भगवान को निहार रही हैं। और जैसी बड़ी मिथिलापुरी के राम जी में और मथुरापुरी के श्याम जी में यही अंतर है। मिथिलापुरी के राम जी जब मिथिलापुरी में पहुंचे और बड़ी बड़ी रानियों ने गीत गाने प्रारंभ किए, पर एक बार भी नजर उठा करके किसी रानी की तरफ राम जी ने देखा नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। और आज जब मथुरापुरी की नारियों ने सुंदर सुंदर भगवान के बारे में बात कहनी प्रारंभ करी, तो जो बात करती उसके ऊपर नजर उठा करके तिरछी नजर से देख के मुस्कुरा देते हैं। एक गोपी बोली, यारी देख तो सही, कितने प्यार से मेरे तरफ देख रहा है। दूसरी बोली, बाबरी तेरे तरफ तो देख ही रहा है, मेरे तरफ तो देख के मुस्कुरा भी रहा है। सारी गोपियां आनंद से भगवान का दर्शन कर रही हैं। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कन्हैया, ऐसो लगे भैया या मथुरा में तेरी बड़ी पहचान है। भगवान बोले, पहचान क्यों नहीं होगी? इसीलिए पहचान है क्योंकि यहाँ के महाराज कंस जो है ना, मेरे सगे मामा जी लगे। ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया तूने पहले काय को ना बताई ये बात? बोले क्यों? पहले बताते तो क्या हो? तो बोले, भैया पहले बता तो हम बढ़िया बन ठन करके अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके सुंदर तैयार होके नहीं आते तेरे मामा जी के यहाँ। अब इन कपड़न में तो हम तेरे मामा जी के सामने भिकमंगा लगेंगे। ब्रजवासी ने जो ये बात कही, भगवान बोले, चिंता काहे को करते हो, मामा जी के गांव में सब व्यवस्था है जाएगी, तुम तो केवल चलते जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे, और धीरे श्री राधे, और धीरे कहो श्री राधे। मामा जी के गांव में सब व्यवस्था है जाएगी, तुम तो चलते चलो बस। ठीक है भैया। जैसे ही ब्रजवासी आगे बढ़े मथुरा मंडल में, तो बहुत सारे महाराज कंस के कपड़े को लेकर के मूंछों पर ताव मारता हुआ महाराज कंस का धोबी आ रहा था। महाराज प्रधानमंत्री से ज्यादा उसके चपरासी में अकड़ होती है। प्रधानमंत्री के चपरासी है। मूंछों पर ताव मारता हुआ मामा कंस का धोबी चला आ रहा था। अचानक भगवान ने आवाज लगाई, मामा जी राम राम। सो आजू बाजू देखने लगा, ये मामा जी कहने वाले हमें कौन आ गए भाई? वहां हमने कहा है, हमने, ये बेटा हम तेरे मामा कहां से हो गए? बोले, महाराज यहाँ के जो कंस है ना, मामा है हमारे सगे, तो मामा के गांव में जो मिले वो सबरे मामा, तो आप ही है गए महाराज। अच्छा, तो तुम ही कृष्ण बलराम हो? बोले, हाँ हम ही कृष्ण बलराम हैं। अच्छा, हम जानते हैं तुम्हें तुम्हारे मामा जी ने क्यों बुलाया है। मामा जी आप तो सब जानते हैं, केवल एक कृपा कर दीजिए, आपके जो इस पोटली में कपड़े हैं ना, इन पोटली के कपड़ों को हम ब्रजवासियों को पहना दो तो बड़ी कृपा होगी।
क्रोध आ गया। ईदृशा नहीं वो वाशांसी नित्यम गिरी वने चराहा, बनचारी तुम ग्वाल देखे कभी ऐसे अंबर, जाओ चराओ गाय लपेटो कालो कम्बल। अरे गैया चराने वाले गमार ग्वाले तुम महाराज कंस के कपड़े पहनोगे। भगवान को बड़ा क्रोध आया, है तो हमें बड़ी बुरी बुरी बात कह रहा है। इतना क्रोध आया भगवान को कि अचानक क्रोध आते ही भगवान ने एक हाथ उठा करके, जो ही एक हाथ उठा करके धोबी के गर्दन में मारी, सो धोबी की गर्दन गोविंदाय नमो, गर्दन ही कट के अलग हो गई। आजू बाजू देखने वाले कह रहे भैया ये छोरा के तो हाथ ही में तलवार फिट है का, एक हाथ मारी सो धोबी की गर्दन ही अलग कर दी यार। भगवान कहते हाँ ब्रजवासियों सब अपने अपने कपड़े निकाल के पहन लियो। सारे ब्रजवासी ने अपने अपने कपड़े महाराज कंस के पहन लिए, पर इतने बड़े बड़े कपड़े महाराज कंस के कि जब चलवे लगे तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दिए हो। बोलो राधे राधे। जब आगे चलने लगे तो रास्ता ही साफ होने लगी। जैसे तैसे आगे बढ़े। भगवान ने कहा भैया क्या क्या बात है। ब्रजवासी बोले भैया कपड़ा तो बढ़िया पहन लिए, पर ये कपड़न में फिटिंग ना है कन्हैया, देख कैसे ढीले मीले कपड़ा। भगवान बोले चिंता का क्यों करते हो, मामा जी के गांव में सब व्यवस्था है जाएगी, ठीक है।